गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वां का भूगोल देखेंगे और भूगोल का हमारा चैप्टर है 1 और चैप्टर 1 का नाम है संसाधन विकास एवं उपयोग। इस चैप्टर में संसाधन के बारे में ही जानेंगे कि संसाधन क्या होता है और उसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना हुआ है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आप एक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है 2024 के लिए। आशा करेंगे कि इस परीक्षा में इस विषय में से आपका लड़े मिले कुछ प्रश्न। बिना देरी की हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कह रहा है कि किसने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जिमरमैन। याद रखना है कि किसने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जिमरमैन। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि विश्व शिखर सम्मेलन कब हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा विश्व शिखर सम्मेलन हुआ था 1972 में। याद रखना है कि विश्व शिखर सम्मेलन कब हुआ, 1972 में। क्वेश्चन नंबर 3 है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 जून। अच्छा, विश्व पर्यावरण दिवस का शुरुआत कैसे हुआ। तो ये विश्व पर्यावरण दिवस का शुरुआत हुआ जब विश्व शिखर सम्मेलन हुआ। तो विश्व शिखर सम्मेलन में जितने भी सदस्य थे उन्होंने पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए यानी कि बचाने के लिए एक संकल्प लिया। उस संकल्प में बताया गया कि और संकल्प में बताए और उन लोगों से कहे कि इस संकल्प में हम पर्यावरण दिवस को मनाएंगे। वहाँ से हमारा 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है विश्व शिखर सम्मेलन के बाद। 1972 में विश्व शिखर सम्मेलन हुआ। उसके बाद से उसमें जो भी सदस्य थे उन्होंने संकल्प लिया पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए, सुरक्षा करने के लिए। उस संकल्प में पर्यावरण को बचाने के लिए हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा विश्व पर्यावरण सम्मेलन कब हुआ। विश्व पर्यावरण सम्मेलन कब हुआ। तो ये हुआ 1987 में। याद रखना है कि विश्व पर्यावरण सम्मेलन कब हुआ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 1987 में। परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है 2024 के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ। याद रखना है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था। 1992 में। ये कब से कब शुरू हुआ। तो प्रथम पृथ्वी जो सम्मेलन था ये 3 जून से शुरू हुआ और 27 जून तक नहीं 14 जून तक ये चला। 14 दिन तक। 3 जून से शुरू हुआ और 14 जून तक ये प्रथम पृथ्वी सम्मेलन चला। उसके बाद से यहाँ लिखा हुआ है कि विश्व पर्यावरण सम्मेलन कब हुआ। विश्व पर्यावरण सम्मेलन कब हुआ। इसमें एक और सवाल पूछ सकता है कि विश्व पर्यावरण सम्मेलन को और किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखना है विश्व पर्यावरण सम्मेलन को ग्रीन हाउस सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। कहीं परीक्षा में विश्व पर्यावरण सम्मेलन ना देकर कहीं पूछ दे कि ग्रीन हाउस सम्मेलन कब हुआ। तो याद रखना है तो 1887 में हुआ था विश्व पर्यावरण सम्मेलन या ग्रीन हाउस सम्मेलन। याद रखना है परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन। तो याद रखना है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में। इसके बाद 5 साल के गैप देकर 5 साल के बाद फिर द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ 1997 में। तो अगर एक याद हो गया तो हम 5 साल के बाद कह सकते हैं कि तो 92 अब 5 97 होता है।
द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन 1997 में हुआ था। और यह 23 जून से शुरू हुआ, 23 जून से, और 27 जून तक चला, 27 जून तक। जो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ तो 23 जून से शुरू हुआ, 27 जून तक चला। और इस द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन को +5 सम्मेलन भी कहते हैं, +5 सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन को। याद रख दे, कहीं द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन ना देके कहीं कह दे कि +5 सम्मेलन कब हुआ, तो याद रखना है 1997 में द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन या +5 सम्मेलन हुआ। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन है हमारा कि तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ, तो ये हुआ हमारा 2002 में। 2002 में तृतीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ। और यह इसका शुरुआत जो हुआ 26 अगस्त से शुरुआत हुआ, और यह चला 14 सितंबर तक। 26 अगस्त से शुरू हुआ और 14 सितंबर तक ये तृतीय पृथ्वी सम्मेलन चला। और अगला क्वेश्चन है हमारा, जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योटो सम्मेलन कब हुआ। क्योटो सम्मेलन कब हुआ, तो क्योटो सम्मेलन 1997 में हुआ। फिर कहीं पूछ दे कि क्योटो सम्मेलन कहाँ हुआ, तो क्योटो जो सम्मेलन हुआ जापान में क्योटो सम्मेलन हुआ। क्योटो शहर में, क्योटो शहर था जो उसमें क्योटो सम्मेलन हुआ, और यह दिसंबर में हुआ। किस में हुआ, दिसंबर में। सवाल अलग अलग हो सकता है कि क्योटो सम्मेलन कब हुआ, तो 1997 में। कहाँ हुआ, तो जापान में। किस महीने में हुआ, तो दिसंबर में। 3 तरह का क्वेश्चन बनता है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा खनिज। संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन सा है, खनिज। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है। सीमित का मतलब हो गया कि किसी न किसी दिन ये ख़त्म हो जाएगा, ये निश्चित है कि इतना है, इसका उपयोग कर रहे हैं, धीरे धीरे ये ख़त्म हो जाएगा। तो सवाल है कि किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है, तो वो है वर्षा जल। इसमें कई को पूछता है, कई तरीक़ा से पूछता है, सवाल रहेगा यही, लेकिन ऑप्शन में बदल देगा। वर्षा जल को हटा के दूसरा डाल सकता है। आगे बताते हैं कि प्रकृति में संसाधन का भंडार सीमित है, तो वर्षा जल का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि मछलियों के अस्तित्व को खतरे में डाल सकता है। मछलियों के अस्तित्व को कौन सा खतरे में डाल सकता है, तो दूषित जल, यानी जो गंदा जल है, गंदा पानी है, वो मछलियों के अस्तित्व को नष्ट कर सकता है, खतरे में डाल सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है, तो ज्वारीय ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन है। ज्वारीय ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन। अच्छा, ये नवीकरणीय संसाधन है, तो नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, तो याद रहना चाहिए। तभी अगर ऑप्शन में यहाँ दूसरा ज्वारीय ऊर्जा को हटा कर कहीं दूसरा चीज़ दे दे, तो हमें याद रखना है कि नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं। तो नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, तो जिसका भंडार, जिस संसाधन का भंडार, जिस संसाधन का भंडार असीमित होता है, असीमित होता है, असीमित होता है,
होता है उसे नवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। जैसे में अब अपने मन से दिमाग लगा सकते हैं कि वह कौन कौन सा चीज़ है जो सीमित नहीं है। जैसे कि हवा को ये ख़त्म हो सकता है? नहीं। जो सूर्य का प्रकाश है क्या ख़त्म हो सकता है? नहीं। जब तक धरती रहेगा तब तक सूर्य का प्रकाश रहेगा, यानी सूर्य का प्रकाश। दूसरा वायु, यानी कि हवा को यूँ नहीं ख़त्म हो सकता। वायुमंडल में जितने भी गैस है वो ख़त्म नहीं हो सकते हैं। ठीक है, इसको ईटी से कर लेना है। नवीकरणीय संसाधन किसे कहते थे? जिस संसाधन का भंडार असीमित होता है यानी ख़त्म नहीं हो सकता है उसे हम लोग नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। अब अनवीकरणीय संसाधन किसे कहेंगे? तो इसके जस्ट उल्टा हो जाएगा। जिसका भंडार असीमित हो, यानी कि अनवीकरणीय में जिसका भंडार सीमित होता है, जिसका भंडार सीमित हो, यानी लिख देते हैं जिसका भंडार सीमित होता है। सीमित होने का मतलब किसी न किसी दिन यह ख़त्म हो जाएगा। सीमित होता है उसे अनवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। अनवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। जैसे में कौन कौन सा ऐसा चीज़ है जो ख़त्म हो सकता है? जैसे कोयला है। कोयला भी किसी न किसी दिन ख़त्म हो सकता है, भले पुनः प्राप्त करने का तरीका से प्राप्त किया जा सकता है। पेट्रोलियम भी है, ये भी किसी न किसी दिन ख़त्म हो सकता है। खनिज है, खनिज में बहुत सारी चीज़ें हैं जो ख़त्म हो सकते हैं, ईटीसी कर लेना है। और भी कई चीज़ें हैं जो ख़त्म हो सकते हैं जिनके भंडार सीमित है। जिसका भंडार सीमित नहीं है वो है नवीकरणीय, जिसका भंडार सीमित है वो है अनवीकरणीय। याद रखना है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 13 है कि लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? लौह अयस्क यानी कि ये धातु है, और धातु कौन सा संसाधन होते हैं? तो अनवीकरणीय। का है कि वो सीमित है, किसी न किसी दिन ख़त्म हो सकता है। इसलिए इससे पता चलता है कि लौह अयस्क जो है अनवीकरणीय संसाधन है। परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, ये बार बार पूछता है परीक्षा में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। चट्टान किस प्रकार का संसाधन है? चट्टान किस प्रकार का संसाधन है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अजैव संसाधन। अजैव संसाधन। चट्टान किस प्रकार का संसाधन है? तो अजैव संसाधन है चट्टान। अजैव संसाधन किसे कहते हैं? तो अजैव संसाधन मतलब हो गया निर्जीव चीज़। जितने भी निर्जीव चीज़ है धरती पे वो सारे क्या हैं? अजैव संसाधन है। निर्जीव वस्तु को अजैव संसाधन कहा जाता है। अजैव, कहीं अजैविक भी लिखता है, अजैव संसाधन कहा जाता है। जैसे में आपको पता होगा अब कि कौन कौन है निर्जीव, कौन कौन है? तो पत्थर हो जाएगा, चट्टान हो जाएगा, और क्या? ईंटा, बालू, पत्थर, ये सारे क्या हैं? ये अजैव संसाधन का उदाहरण है। ईटी से कर देते हैं। निर्जीव से ही पता था, जितने भी निर्जीव वस्तु होंगे सारे अजैव संसाधन होंगे। अब जब ये अजैव संसाधन है तो जैव संसाधन किसे कहते हैं? तो जैव संसाधन कहते हैं तो जो सजीव होता है, जो सजीव होता है, जिस संसाधन से सजीव का बोध होता है, चाहे से पता लगता है सजीव होता है उसे जैव संसाधन कहते हैं। उसे जैव संसाधन कहते हैं।
कहते हैं, जैसे कि पशु, पक्षी, पेड़ पौधे, ये सारे जीव हैं जिसमें जान है, सजीव है, ये सारे जो कहलाएंगे वो कहलाएंगे जैव संसाधन। जिससे निर्जीव का बोध होता है उसे अजैव संसाधन, जिससे सजीव का बोध होता है वो जैव संसाधन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कि पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है। तो पेट्रोलियम जो है अनवीकरणीय संसाधन है।